प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में हल्दिया के दौरे पर थे। उन्होंने राज्य को 4,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। ममता इस दौरे में उनकी अगवानी के लिए नहीं पहुंची। पीएम की अगवानी के लिए सीएम का ना पहुंचना एक तरह से प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन था, मगर प्रधानमंत्री ने आज बंगाल की दुर्दशा पर ममता को जमकर आड़े हाथ लिया। उनके माँ, माटी और मानुष के नारे को भूलने पर तो हमला किया ही, जनता से इस चुनाव में दीदी को राम कार्ड दिखाने की भी अपील कर डाली। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। शहीद मां मतंगिनी বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর রক্ত রক্তিম হয়েছে এই ভূমি। ये बंगाल की जनता से मोदी का कनेक्ट है। जनता से जुड़ाव का मोदी का ये तरीका ही अद्भुत है। पूर्वोदय यानी लुक ईस्ट का प्रधानमंत्री का एजेंडा पुराना है और बतौर पार्टी बीजेपी के लिए बंगाल विजय का। ममता बनर्जी इनके बीच बुरी तरह फंसी हैं और उन्हें अपने सूबे में अपनी सियासत का पैर जमाए रखना है। इसलिए जब जब प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा होता है वो असहज हो जाती हैं। बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र हल्दिया में प्रधानमंत्री का दौरा मामूली नहीं था। प्रधानमंत्री ने 4 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बंगाल को हजारों करोड़ का तोहफा और एक सार्वजनिक आयोजन। मगर ममता बनर्जी इस कार्यक्रम के मंच पर नहीं दिखी। सूबे की मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री की औपचारिक अगवानी में नहीं पहुंचे। सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद थी। उनकी गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने बंगाल पर तोहफों की बरसात की, मगर सवाल पूछने से नहीं चूके। साथियों, पश्चिम बंगाल की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है यहां की राजनीति। आजादी के बाद जब पश्चिम बंगाल के विकास को नई दिशा देने की जरूरत थी, तब यहां विकास वाली राजनीति नहीं हो पाई। पहले कांग्रेस ने शासन किया तो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। फिर लेफ्ट का शासन लंबे समय तक रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार को जोड़ दिया और दोनों की तरफ आगे बढ़े और विकास पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 2011 में पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का जर्जर किला ढहने की कगार पर था। उस समय ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया। उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। ममता के हल्दिया न आने की सूचना सार्वजनिक थी। इसकी वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को बता दिया गया कि सीएम हल्दिया के कार्यक्रम से गैर मौजूद रहेंगे। इस सूचना में यह भी नहीं बताया गया कि ममता नहीं होंगी तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। ममता के न आने से सियासी माहौल गरमाना ही था। एक आयोजन की औपचारिकता सियासी वितंडे में गुम हो गई। दीवार पर लिखी इबारत साफ थी, ममता बीजेपी से नहीं सीधे प्रधानमंत्री से टकराना चाहती हैं। उनकी कोशिश खुद को फाइटर की तरह पेश करना है। पीएम से टकराव उन्हें मोदी विरोधियों में एज दे सकता है।
बंगाल चुनाव में भी वो इसका सियासी फायदा देखती हैं। यूं टीएमसी खेमे का अपना तर्क है। सुभाष जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जय श्री राम के नारे लग गए। ममता ने इस नारे से चिढ़कर लगभग कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इस विवाद का जिक्र विस्तार में, लेकिन इस विवाद से बेपरवाह प्रधानमंत्री ने अपने सवाल जारी रखे। साथियों, मां माटी मानुष की बातें करने वालों में आज भारत माता के लिए आवाज बुलंद करने का साहस नहीं है। साहस इसलिए नहीं है क्योंकि इतने सालों में इन लोगों ने पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज किया है, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और प्रशासन और पुलिस को पॉलिटिसाइज किया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मारी जाति नरसंहार की दुखद बरसी थी। देश इस घटना को गरीबों और दलितों के इस नरसंहार को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन बंगाल तृणमूल से ये पूछना चाहता है, जिन्होंने नंदीग्राम में गोलियां चलाई थी, जिन्होंने गरीबों का खून बहाया, आप उन्हीं को पार्टी में क्यों शामिल कर रही है? बंगाल पूछना चाहता है, क्या बंगाल का गरीब क्या केवल वोट लेने के लिए है? भाइयों बहनों, ये वो सरकार है जो आपदा में भी, मुसीबत के समय भी भ्रष्टाचार के रास्ते खोजती रहती है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? 16 दिन में प्रधानमंत्री का ये दूसरा पश्चिम बंगाल दौरा है। दौरे में प्रधानमंत्री ने जिन प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया, वो सभी प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। इनका फायदा केवल हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र को नहीं, पूरे बंगाल, यहां तक कि झारखंड तक भी पहुंचेगा। हल्दिया में प्रधानमंत्री ने 4700 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। इनमें हल्दिया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन है। गैस कंपनियों के एलपीजी टर्मिनल पर 1100 करोड़ खर्च हो रहा है। इस एलपीजी टर्मिनल की सालाना क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन है। वन नेशन वन ग्रिड के तहत नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन, जो भी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन में 2400 करोड़, 190 करोड़ की लागत से 4 लेन रानीचक फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर से हल्दिया तक आना जाना आसान होगा। चुनाव के लिए तैयार बंगाल में इन तोहफों की बरसात ममता को सियासी तौर पर सूट नहीं करती। ममता मौजूद रहें और राज्य को तोहफे प्रधानमंत्री दें। ममता आज भी मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री से आगे नहीं देखती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में ममता सरकार का अड़ंगा इसका सबूत था। पश्चिम बंगाल के लाखों किसानों को सैकड़ों करोड़ रुपए नहीं मिल पाए। कोरोना के दौरान देश भर के किसानों के बैंक खाते में पीएम सम्मान निधि के तहत हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी तक इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक छोटे किसान परिवारों के बैंक खाते में 1,15,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं।